बोले, मुझे लगता है मेरा काम कोई समझता ही नहीं। आप कहें, तुम्हें लग रहा है कि लोग तुम्हारी मेहनत नहीं समझते। बस ये सुनते ही सामने वाला फील करता है कि वो समझा गया है। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग टेंशन कम करती है और इमोशनल बॉन्ड बनाती है। सो नेक्स्ट टाइम ट्राई दिस एंड वॉच द मैजिक अनफोल्ड। अब सवाल उठता है, क्या हर बार बोलना जरूरी है? जवाब है नहीं। ग्रेट कम्युनिकेटर्स जानते हैं कि कब बोलना है और कब रुकना है। साइलेंस कभी कभी सबसे पावरफुल मैसेज होता है। एग्जाम्पल, किसी टफ कॉन्वर्सेशन में अगर आप बस चुप रहें और सामने वाले को सुने तो उन्हें लगेगा कि आप उन्हें समझ रहे हैं। इससे ट्रस्ट बढ़ता है। लेकिन वहीं अगर आप हर बात काटते जाएं तो लोग डिस्टेंस बनाने लगते हैं। याद रखिए, बात उतनी ही करें जितनी जरूरी हो, और वो भी दिल से। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए भी सबसे बड़ा टूल है। एक बार अंजलि और उसके पिता के बीच दूरी आ गई थी, बस इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते थे। अंजलि ने एक दिन करेज करके अपने पापा से कहा, मैं आपसे बात करना चाहती हूं। और उसी दिन उन्होंने 2 घंटे बात की, वो बातें जो सालों से अंदर थीं। कम्युनिकेशन रिश्तों को जोड़ता है, हीलिंग देता है। अगली बार किसी से दूर महसूस करें, बात कीजिए। अब सोचिए, आप अपने कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रगल कहां करते हैं? पब्लिक स्पीकिंग में, या अपने इमोशंस को वर्ड्स में बदलने में, या किसी बहस में काल्म रहने में? इस सोच से ही इंप्रूवमेंट की शुरुआत होती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करता है वो अपनी जिंदगी बेहतर करता है। तो क्यों ना आज से एक कमिटमेंट लें, हर दिन कम्युनिकेशन में 1% बेटर बनने का। अगले चैप्टर्स में हम करेंगे डीप डाइव, प्रैक्टिकल टूल्स और रियल लाइफ एक्सरसाइजेस के साथ। क्या आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी ताकत होती है क्लैरिटी? जब आपके वर्ड्स साफ और सिंपल होते हैं तो सामने वाला कंफ्यूजन में नहीं फंसता। इमेजिन कीजिए, एक बॉस अपने टीम से कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में बात करता है तो वो समझ नहीं पाते और मिस्टेक्स होती हैं। पर अगर सेम बॉस क्लियर, सीधे लैंग्वेज में बोले तो सब कुछ स्मूथ चलता है। क्लैरिटी की प्रैक्टिस करें, अपनी बात को छोटे सेंटेंसेस में कहें, अननेसेसरी वर्ड्स हटाएं। यही स्किल आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाती है। रमेश ने अपने बिजनेस में एक बड़ा मिस्टेक किया। उसने अपनी टीम को अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए। काम अधूरा रहा, डेडलाइंस मिस्ड हुई और टेंशन बढ़ा। फिर उसने सीखा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फीडबैक देना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब भी बात करें, ये पूछें, क्या आपको मेरी बात समझ आई, या क्या आप कंफर्टेबल हैं ये टास्क करने में? ये सिंपल क्वेश्चंस कम्युनिकेशन गैप को बंद करते हैं। फीडबैक लूप बनाएं और देखिए टीम वर्क कैसे बेहतर होता है। क्या आप जानते हैं, कम्युनिकेशन में टोन सिर्फ फेस टू फेस ही नहीं, बल्कि ईमेल्स, मैसेजेस और कॉल्स में भी दिखती है। एक सार्कास्टिक ईमेल से ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकती है और एक रिस्पेक्टफुल रिप्लाई से रिश्ते मजबूत। इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में एक्स्ट्रा ध्यान दें। इमोजीज और पंक्चुएशन का सही इस्तेमाल करें ताकि आपके इमोशंस सही तरीके से समझे जाएं। टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन आसान किया है, लेकिन सेंसिटिविटी और रिस्पेक्ट देना भी जरूरी हो गया है। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। आपके वर्ड्स से ज्यादा असर डालते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और आई कांटेक्ट। कभी सोचा है, जब कोई आपकी बात सुनते हुए आंखें नहीं मिलाता तो आप कैसा महसूस करते हैं? यही कारण है कि सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, ओपन पोस्चर रखते हैं और पॉजिटिव एक्सप्रेशंस दिखाते हैं। अगली बार बातचीत में ये छोटी छोटी चीजें जरूर ध्यान रखें। ये आपके मैसेज को 10 गुना प्रभावशाली बना देंगी। एक रियल स्टोरी बताता हूं। समीर ने अपनी पहली प्रेजेंटेशन में इतना नर्वस था कि वह बार बार अपनी नोट्स देख रहा था, लेकिन एक मेंटोर ने उसे एडवाइस दिया, स्टेज पर आत्मविश्वास दिखाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो, सीधे खड़े रहो, ऑडियंस को देखो और जेस्चर्स से अपनी बात को जोर दो। समीर ने प्रैक्टिस की और अगली प्रेजेंटेशन में उसकी कॉन्फिडेंस देख सभी इंप्रेस्ड हुए। यही है कम्युनिकेशन का सीक्रेट, प्रैक्टिस, अवेयरनेस और ऑथेंटिसिटी। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कम्युनिकेशन में पॉज कितनी ताकत रखता है? जब आप बोलते हैं और बीच में डिलिबरेट पॉज लेते हैं तो आपके शब्दों का प्रभाव बढ़ जाता है। इमेजिन करिए,
मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी फेमस स्पीच में आई हैव अ ड्रीम फ्रेज बार बार पॉज के साथ दोहराया, जिसने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। पॉज सुनने वालों को सोचने का मौका देता है और आपकी बात को एम्फसाइज करता है। अगली बार बोलते समय इंटेंशनल पॉज जरूर आजमाएं। असर्टिवनेस की सबसे बड़ी चैलेंज होती है सही बैलेंस बनाना। कभी कभी लोग डरते हैं कि अगर वे असर्टिव होंगे तो सामने वाले को नुकसान होगा या वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन सही असर्टिवनेस से आप न केवल अपनी बात रखते हैं बल्कि सामने वाले के फीलिंग्स का भी सम्मान करते हैं। सोचिए, अगर हर कॉन्वर्सेशन में आप खुद की वैल्यू बताएंगे और दूसरों की भी सुनेंगे तो कितनी पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनेंगी। इस बैलेंस को सीखना हर सफल कम्युनिकेटर की निशानी है। एक बार नेहा अपने बॉस से प्रमोशन मांगने गई, लेकिन नर्वसनेस के कारण उसकी बात अधूरी रह गई। मेंटर ने उसे बताया, असर्टिवनेस कम्युनिकेशन का वो पहलू है जिसमें आप अपने नीड्स और बाउंड्रीज को क्लियरली और रिस्पेक्टफुली व्यक्त करते हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन पैसिव या एग्रेसिव नहीं होती, बल्कि कॉन्फिडेंट और एम्पैथेटिक होती है। नेहा ने सीख लिया कि ना कहना भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। क्या आप अपनी असर्टिवनेस को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में सबसे जरूरी होता है प्रॉब्लम को व्यक्ति से अलग करके देखना। बहुत बार हम अपने ईगो के कारण डिस्कशन को पर्सनल बना लेते हैं, जिससे बात और बिगड़ जाती है। इमेजिन करें, दो दोस्त किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लड़ रहे हैं। अगर वे अपने गुस्से को छोड़कर समस्या पर ध्यान दें तो समाधान आसानी से निकल सकता है। इस तरह के अप्रोच से कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती है और रिलेशनशिप मजबूत होता है। क्या आप तैयार हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को दोस्ताना हल करने के लिए? एक क्लाइंट मीटिंग में अर्जुन को पता चला कि क्लाइंट उसकी सर्विस से संतुष्ट नहीं है। अर्जुन ने डिफेंसिव होने के बजाय कामली क्लाइंट की बातें सुनी और कहा, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, चलिए मिलकर सॉल्यूशन निकालते हैं। ये काल्म एटीट्यूड और ओपन कम्युनिकेशन ने क्लाइंट के दिल में ट्रस्ट बढ़ाया। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिर्फ लड़ाई को खत्म करने का नाम नहीं, बल्कि एक नए समझौते की शुरुआत है। क्या आप तैयार हैं अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ कम्युनिकेशन की वो ताकत है जो हमारे शब्दों से भी ज्यादा असर डालती है। राहुल की कहानी सोचिए। एक स्ट्रेसफुल मीटिंग में उसने गुस्सा होने की बजाय कामली सिचुएशन समझी और रिस्पॉन्स दिया। उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस ने सिचुएशन को एस्केलेट होने से बचाया। EQ हमें सिखाती है कि दूसरों की फीलिंग्स को समझना और अपने इमोशंस को मैनेज करना कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाता है। क्या आप अपनी EQ बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अब बात करते हैं एम्पैथी की, दूसरों की फीलिंग्स को महसूस करने की एबिलिटी। एम्पैथी कम्युनिकेशन में ब्रिज बनाती है। जब आप सामने वाले की बात को उनकी नजरों से समझने की कोशिश करते हैं तो आपकी बातों में जादू आ जाता है। एग्जाम्पल, जब कोई दोस्त परेशान होता है और आप सिर्फ सुनते हैं बिना जज किए तो वो रिलैक्स महसूस करता है। एम्पैथी से रिश्ते मजबूत होते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम। क्या आप अपनी कम्युनिकेशन में एम्पैथी ला सकते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने का सबसे पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने इमोशंस को समझना और पहचानना। जब आप जानते हैं कि कब आप अपसेट, नर्वस या एक्साइटेड हैं, तो आप बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि अपनी बात कैसे रखें। सोचिए, अगर आप स्ट्रेस में हों और गलती से हार्श वर्ड्स कह दें तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को समझना और पॉज लेना कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है। अगली बार अपनी इमोशंस पर ध्यान दें। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन आज के ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। प्रिया की कहानी याद कीजिए, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। डिफरेंट कल्चर्स से आने वाले कॉलीग्स के साथ बात करते समय उसे लैंग्वेज बैरियर्स, अलग कस्टम्स और एक्सप्रेशंस का सामना करना पड़ा। उसने सीखा कि ओपन माइंड और पेशेंस के साथ कम्युनिकेशन करना जरूरी है। कल्चरल डिफरेंसेस को समझना और रिस्पेक्ट करना इफेक्टिव कम्युनिकेशन का आधार है। आप कैसे क्रॉस कल्चरल बैरियर्स को तोड़ेंगे? पब्लिक स्पीकिंग में सबसे बड़ा डर होता है फियर ऑफ जजमेंट। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर ऑडियंस आपकी गलती नहीं देखती, वे बस आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। सोचिए, जब आप किसी फेमिलियर टॉपिक पर बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और पॉजिटिव माइंडसेट से फियर खत्म हो सकता है। अगली बार जब आपको स्टेज पर जाना हो, सोचिए आप वहां ऑडियंस की मदद करने गए हैं, न कि सिर्फ बोलने।
क्या आप अपने पब्लिक स्पीकिंग फियर्स को जीतने को तैयार हैं? पब्लिक स्पीकिंग में एक मैजिक ट्रिक होती है, स्टोरी टेलिंग। जब आप डेटा और फैक्ट्स की बजाय एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं तो ऑडियंस जुड़ जाती है। एक बार एनकिट ने अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन बोरिंग नंबर से शुरू की, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। फिर उसने एक रिलेटेबल कहानी सुनाई और सब लोग पूरी तरह एंगेज्ड हो गए। स्टोरी एक इमोशनल कनेक्शन बनाती है। अगली बार जब भी स्टेज पर जाएं, एक कहानी से शुरुआत करें। आप खुद फर्क महसूस करेंगे। क्या आपने सोचा है कि स्टेज पर जाने से पहले माइंड को कैसे प्रिपेयर किया जाए? वन सिंपल मेथड है विजुअलाइजेशन। इमेजिन करिए कि आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पर खड़े हैं, ऑडियंस मुस्कुरा रही है और हर वर्ड इम्पैक्ट डाल रहा है। ये मेंटल रिहर्सल आपका नर्वसनेस कम करता है। सचिन तेंदुलकर भी अपनी बैटिंग से पहले शॉट्स विजुअलाइज करते थे। यही तरीका पब्लिक स्पीकिंग में भी काम करता है। आप भी आज से विजुअलाइजिंग प्रैक्टिस शुरू करें। प्रेजेंटेशन स्किल्स में एक सबसे अंडररेटेड टिप है स्ट्रक्चर। जब आपकी बातों का एक लॉजिकल फ्लो होता है, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन, तो ऑडियंस आपकी बात